हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज एक बड़ा हॉट टॉपिक लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म, और आजकल अभी न्यूज़ में बहुत ही चल रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट वर्सेस अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, बड़ी बवाल है। 2-3 दिनों से बड़ी दिक्कत चल रही है, शेयर मार्केट गिर रही है दोस्तों। अब ये शेयर मार्केट भी गिर रही है, अडानी ग्रुप के शेयर भी बहुत गिरे हैं। देखिए, एंटरप्राइजेज जो है ना, अडानी एंटरप्राइजेज आज 26% गिरी है। भारी नुकसान हुआ है शेयर होल्डरों का। तो देखिए, इसका कारण शुरुआती से हम समझते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हिंडनबर्ग है क्या? देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च से जो है ना, ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग संस्था है। ये वो संस्था है जो कि शॉर्ट सेलिंग पे विश्वास करती है, शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग करने का मतलब है कि शेयर मार्केट में कमाने का बहुत अलग अलग जरिया होता है, इन्वेस्टमेंट का अलग अलग जरिया होता है। उसमें होती है शॉर्ट सर्किट सेलिंग। इसमें क्या होता है ना कि बंदा ना सेल पे पैसा लगाता है। लोग बाई करते हैं ना, शेयर को खरीदते हैं। ये क्या करता है, पहले सेल करता है फिर बाई करता है, ठीक है ना। और जो सेल पे पैसे लगाता है, एक कॉमन लैंग्वेज में बताता हूँ, जो सेल पे करता है वो क्या चाहता है कि शेयर की मार्केट गिरे तो उसकी फायदा होगी। जो बाय करता है वो चाहता है प्रॉफिट बढ़े तो उसका फायदा होगा। तो ठीक है। इसके प्रीवियस रिपोर्ट है दोस्तों, इसने 30 रिपोर्ट अभी तक पेश करी है, जिसमें इरोज इंटरनेशनल और निकोला के बारे में भी पहले इसने करा था। तो ये मनबड़ू है, आगे से करता आ रहा है। तो देखिए, इरोज इंटरनेशनल से इसने लड़ी और काफ़ी हद तक ये जीता भी था। लेकिन काफ़ी लोग कुछ कह रहे हैं कि ये इरोज जो हिंडनबर्ग है रिसर्च जो है, वो हिंडनबर्ग जो रिसर्च संस्था है, इसने क्या करा होगा, ये अपने कमाने के चलते, क्योंकि इसके पैसे लगा है अडानी ग्रुप में भी, शॉर्ट सेलिंग पे इसने पैसा लगा है। तो ऐसा महसूस, कुछ कहने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं, एनालिसिस करने वाले, कि हो सकता है कमाने के लिए करा होगा। लेकिन थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को देखते हैं। देखिए, 24 के रिपोर्ट आया था, 24 जनवरी का एक रिपोर्ट आया था। इसने एक रिपोर्ट पेश किया था अडानी ग्रुप के बारे में, और इसने कहा था अडानी ग्रुप के कुछ, इसने 88 क्वेश्चन पूछे थे। इसने 88 क्वेश्चन पूछे थे, और उस 88 क्वेश्चन में से सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 88 का 88 क्वेश्चन तो आपसे बता नहीं सकता, तो कुछ इसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए, इसने क्या कहा है। इसने अपने रिपोर्ट में इसने कहा है कि जो अडानी ग्रुप है ना, वो टैक्स हेवन का काम करती है। पहला तो ये टैक्स हेवन का मतलब दोस्तों क्या होता है ना, कि देखिए, आप जो है ना डायरेक्ट भारत के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आप दूसरे रूट से आते हैं, जैसे मॉरिशस के रूट से, कैरेबियन के बहुत सारे आइलैंड है, वहाँ पे ना फ्री एग्रीमेंट के चलते हैं ना, छूट होती है इन्वेस्टमेंट पे। तो आप पैसे इधर से ले जाके उधर से लगाएंगे तो क्या होगा, टैक्स पे आपको छूट मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है रिपोर्ट कि ये जो अडानी ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, टैक्स पे ये टैक्स बचा रहा है। दूसरा चीज है, देखिए, उसने सवाल किया है राजेश अडानी और समीर बोरा के बारे में। राजेश अडानी इनके भाई है, गौतम अडानी के, अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी उनका मालिक है, उनके भाई है राजेश अडानी। तो राजेश अडानी पर इसने आरोप ये लगा है कि ये भाई, इन्होंने कस्टम टैक्स की चोरी में एलिगेशन है इनके ऊपर, कोल इंपोर्ट कराने में जो गलत तरीके से इनके ऊपर आरोप है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इनको बड़े बड़े पोस्टों देने की क्या ज़रूरत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है। समीर बोरा, जो देखिए, ये इनके ब्रदर इन लॉ है, इनको भी टैक्स हेवन के में, और ये डायमंड के व्यापारी हैं, ये डायमंड के व्यापारी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो काम ये जो करते थे टैक्स हेवन का, ये समीर बोरा करते थे, बाहर विदेश से ये पैसे लगवाते थे, ठीक है ना, रूट को चेंज करके, ठीक है ना। अब देखिए, ये आरोप है। चौथा इसका आरोप है कि लोन जो है ना, इन्होंने बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखी है, और कर्ज इतना लिया है कि हद से ज़्यादा। वो है 2.2 लाख करोड़ रुपया, जिसमें एसबीआई और एलआईसी सबसे ज़्यादा है। एसबीआई का कर्ज जो है दोस्तों, वो $2.5 बिलियन है।
2.5 बिलियन बहुत होती है दोस्तों, 2.5 बिलियन डॉलर। और LIC से भी इनका कर्ज है। तो देखिए क्या होगा, यदि अडानी डूबती है तो हमारे आर्थिक स्थिति का भी दिक्कत होगा दोस्तों, ये बैंकों का भी दिक्कत होगा। तो तीसरा चीज़ क्या है, ये जो क्रेडिट अभी जो आज का जो आगे हुआ था, तो उसमें दो चीज़ें हुई थी अडानी ग्रुप के बारे में। एक तो शेयर मार्केट में इसके शेयर की वैल्यू बहुत नीचे गिरी है, इसकी शेयर बहुत गिरी है, एंटरप्राइजेज 26% के आसपास गिरी है। दूसरा क्या हुआ था कि FPO को कैंसिल कर दिया था। FPO ये FPO क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कॉमन लैंग्वेज में। देखिए IPO, कोई भी बंदा यदि कोई कंपनी खोल के बैठा है और इस कंपनी से क्या कर रहा है कि इसको ना सबसे पहले जो ये क्या करता है, पैसे उगाने के लिए ये क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाता है कि पैसे लाने के लिए। जब अपने शेयर को कुछ बेचेगा तो वहाँ से क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर होल्डर जो शेयर इसके लेंगे वहाँ से पैसे लेगा। ये होता है, पहली बार जो करता है उसको IPO बोला जाता है। लेकिन जब वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे और उसके बावजूद भी उसको पैसे चाहिए, तो दूसरा वो काम करता है, FPO लेकर आता है। और वो क्या करता है, जो एडिशनल जो शेयर है तो उसको क्या करता है कि फिर शेयर होल्डरों को बेच के और पैसे लाने की कोशिश करता है। इसको FPO बोला जाता है, ठीक है ना। IPO पहली बार लिस्ट करने के लिए, और FPO जो लिस्टेड कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उस कंपनी को जो दोबारा करता है उसको FPO बोला जाता है। तो ये FPO इसका कैंसिल हुआ था। 20,000 करोड़ रुपया इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया का FPO होगा, ठीक है। दूसरा चीज, इससे पहले 1-2 दिन पहले क्या हुआ था, क्रेडिट स्विस करके एक क्रेडिट स्विस है, इसने क्या कर दिया था, लैंडिंग वैल्यू इसकी जीरो कर दिया था। और देखिए लैंडिंग वैल्यू को जीरो करने का मतलब होता है दोस्तों कि देखिए क्या होता है ना कि कंपनी क्या करती है ना, बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड बिल, और बॉन्ड बिल जो होता है वो 1 साल के अंदर में होता है, बॉन्ड जो होती है 1 साल के लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, बॉन्ड होती है। तो इसने बॉन्ड इशू करता है और बॉन्ड को रख के बैंक से क्या करता है, लोन ले सकता है। बैंक गारंटी दे देती है बॉन्ड पे, क्या कर देती है, बॉन्ड सर्टिफिकेट पे लोन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो क्रेडिट स्विस ने क्या कर दिया है, इसको लेंडिंग वैल्यू को जीरो करने का मतलब, देखिए जब इसकी वैल्यू को ही जीरो कर देगी तो होगा क्या कि अब कोई बैंक देने के लिए तैयार ही नहीं होगा इसको लोन, क्योंकि ऑलरेडी इसके लोन बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर अब देखिए ये है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे इशू हैं, जो ये जो इशू जो बोला है वो क्या बोला है, हिडनबर्ग रिसोर्स ने, किसके बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके चलते क्या हो रहा है ना, इनकी जो वैल्यू था ना दोस्तों 100 बिलियन डॉलर जो है ना, अभी कम हुआ है इनका एसेट। पहले कौन सी नंबर पे थे ये, 3rd नंबर पे थे रिचेस्ट पर्सन में, अब 15वां नंबर पे जाके अटक गए हैं, 15वां नंबर पे। तो इनकी वैल्यू, इनकी एसेट में बहुत कमी आई है। मेरे कहने का मतलब कि देखिए 2 चीज़ें हैं। देखिए इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो कुछ जानते नहीं हैं, हाँ, तो वो क्राउड के साथ घूमते हैं। दूसरा वो बंदे होते हैं जिनको आधा अधूरा ज्ञान होता है, तो वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, जो जिनका आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत बड़ी खतरनाक होती है। तो वो क्या करता है, वो भी क्राउड के साथ भागता है। तीसरा बंदा होता है चालाक। चालाक का मतलब वो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं उन्हीं को। वो क्या करते हैं, किसी के पक्ष लिए बिना एनालिसिस करते हैं क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। तो मैंने आपको पक्ष ये लिया, देखिए ना मैं अडानी का ले रहा हूँ, नहीं इस रिपोर्ट का। देखिए क्यों अडानी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन करने का है। सेबी को आगे आना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति के लिए हमारे सही नहीं है। देखिए कॉर्पोरेट खराब होगा, इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री डूबने लगेगी। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ,
इनकी बड़ी पहले भी इन्होंने ऐसे बहुत सारे कंपनियों को ये ऐसे रिपोर्ट डाल के और बड़ी दिक्कत हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले भी अडानी के बारे में एक दो रिपोर्ट आ चुकी है, वो आई है लोन के बारे में कि इन्होंने लोन बहुत ज़्यादा ले रखी है। तो संस्थाओं को आगे आना चाहिए, इसके बारे में ये देखना चाहिए कि क्या जो चीज़ें बातें हैं ये चीज़ें सही है कि नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके डूबने से देखिए शेयर होल्डरों का बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, आर्थिक स्थिति इसके चलते खराब हो रही है। तो हमें ये पता करना होगा कि क्या ये चीज़ें सही है कि गलत है। क्योंकि दोस्तों यदि ये ही चीज़ें बार बार होता रहेगा तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। तो हमको ये देखना होगा कि जो बातें ये ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है क्या वो सारी इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। यदि ये गलत निकलती है इंफॉर्मेशन तो हमें ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और यदि ये बात सही है जिसने उस रिपोर्ट में कहा है तो कब क्या करना चाहिए, हमें इसको टैकल करना चाहिए। किसको टैकल करना चाहिए? टैक्स हेवन को टैकल करना चाहिए। लोन के केसेस में हमें जो है ना वो टैकल करना चाहिए। क्योंकि देखिए बैलेंस शीट के बारे में भी बात हुई थी कि ये बैलेंस शीट गड़बड़ कर रहे हैं, ये अपनी आय को कुछ और दिखाते हैं। दूसरा इनका और एलिगेशन है कि ये क्या करते हैं कि कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, जब मन में आया तब बेच देते हैं। इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो शेयर है ना अप डाउन फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती रहती है, पता नहीं चलता कि अपवर्ड जाएगी कि नीचे की तरह जाएगी, कोई डायरेक्शन नहीं दे पाती। तो एलिगेशन बहुत ही संगीन है और इस पर क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। दोस्तों हमें अपने आप से क्राउड में घुस के ये नहीं बोल देना चाहिए ये सही है कि वो सही है। देख लीजिए आपने, एक तो अडानी तो बर्बाद हो ही रही है, इसके साथ कितने इन्वेस्टरों के पैसे, जो अच्छे लोग हैं जो वाइट मनी से अपने पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं, उनकी भी बर्बादी हो रही है। और इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए है कि इसका जांच कराया जाए और सही दिशा में ले जाया जाए। ये यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।